काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। सिया राम। जिन्ह एहि बारिन मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए। त्रसित निरखिर बिकर भव बारी, फिरी हई मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। जय सिया राम। मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनी, मन अनवाय सुमिरी भवानी शंकर ही। कह कभी कथा सुहाय। सिया राम। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। सिया राम। अब रघुपति पद पंकरहूँ, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर्य कर, मिलन सुभंग सुबा संवाद। सिया राम। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। सिया राम। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित, जितेंद्रिय, दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर है। सिया राम। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। सिया राम। पूजई माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर्षई गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बरमन भावन। त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। सिया राम। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। सिया राम। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। प्रति संवत अति होई आनंदा, मक्खर मजी गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने पर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मक्खर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। सिया राम। नाथ एक संसऊ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। ए नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। सिया राम।
संत कह ऐसी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव हो न विमल विवेक गुर सन किए दुराव। सिया राम। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। सिया राम। अस विचार प्रगटऊँ निज मोहूँ हरऊ नाथ कर जन पर छोऊँ। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। सिया राम। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जगई काशी मरत परम पद लई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से भी सब परम पद को प्राप्त करते हैं। सिया राम। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? एक कृपा निदान मुझे समझाकर कहिए। सिया राम। एक राम अवधेश कुमारा तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहूँ अपारा भयं रो सुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश के कुमार है। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। सिया राम। प्रभु सोई राम की अपर को जाई जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें कहूँ विवेकु विचारी। सिया राम। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। सिया राम। जैसे मिटे मोर ब्रह्मभारी कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। सिया राम। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। सिया राम। ब्रह्मा जो व्यापक विरज अचकल अनिय अभेद। सो की देह धरी हो नर जाय न जानत वेद। सिया राम। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? सिया राम। फिर शिवजी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। सिया राम।